अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका नफ्स देर से होशियारी ही पकड़ता है तो लौंग को लीमू के रस में डुबोकर खाएं। नफ्स 3 घंटे तक खड़ा रहेगा। सुबह सवेरे आपका नफ्स खड़ा नहीं होता तो समझ जाओ तुम कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकोगे। औरत के पास जाते ही कतरे निकल आते हों तो काले अंगूर खाओ, कतरे आना बंद हो जाएंगे। मनी पतली पानी की तरह निकलती है तो भैंस के दूध में लहसुन का टुकड़ा खोलकर पी जाओ, मनी गाढ़ी निकलेगी। औरत को माहवारी के वक्त तकलीफ ना हो तो समझ जाओ उसकी पहली औलाद बेटी होगी। औरत का मजा देर तक लेना चाहते हो तो जो गंदर के रस में खुश्क अनारदाना मिलाकर पी लिया करो। तखम मलंगा में बादाम पीसकर नफ्स पर लगाने से नफ्स बांस की तरह सीधा हो जाता है। जिस औरत की शर्मगाह से बदबू आती है ऐसी औरत जानी औरत होती है। हम बिस्तरी करने से पहले शहद जबान के नीचे रख दिया करो, मनी शहद जैसी गाड़ी निकलेगी। छोटे नफ्स पर मौसमी माल्टे का छिलका रगड़ने से नफ्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। नफ्स पर बर्फ रखने से नफ्स की रगें मजबूत होती हैं। पेशाब पीले रंग का आ जाए तो समझ जाओ गुर्दे में पथरी हो रही है। नफ्स के ऊपर दाने निकल आए तो समझ जाओ नफ्स टेढ़ा होने वाला है। पाखाने में ब्लड आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ बवासीर होने वाली है। पखाना काले रंग का होना शुरू हो जाए तो समझ जाओ तुम्हारे मैदे में जख्म हो चुके हैं। लसूड़े का छिलका नफ्स पर मसलने से नफ्स रबड़ की तरह लंबा होना शुरू हो जाता है। कच्ची अमली खाने से नफ्स की लंबाई बांस की तरह बढ़ जाती है। हम बिस्तरी के दौरान कपूरों पर खारिश करने से नफ्स की मनी देर से निकलती है। सर्दी में गर्म मूंगफली खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। सांप की चर्बी नफ्स पर लगाने से नफ्स की लंबाई सांप जैसी हो जाती है। रात को जुराबे पहनकर सोने से दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है। नारियल का तेल का पूरा बदन पर लगाने से नफ्स फूलकर मोटा होना शुरू हो जाता है। रोज झटके मारकर फारिग हो जाते हैं तो गूंद कतीरा बकरी के दूध में डालकर पिए। औरत खुद कहेगी दूसरी शादी कर लो। उस मर्द के कपूरों पर ज्यादा बाल हों, ऐसे मर्द की टांगे सांड जैसी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज। जज़ाक